हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे डे 4 ऑफ 21 डेज डेली ब्लॉग चैलेंज में। आज सुबह जब मैं उठी मौसम बहुत अच्छा था और जो लोटस मैंने लगाया हुआ है ट्यूबर उसकी पत्तियां भी बहुत खिली खिली थी। आई कैन सेंस द हैप्पीनेस कि वो कितने खुश हैं पत्ते। फिर नाश्ता हो चुका था ऑलरेडी, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। फिर मैंने मलाई पकाई एंड आज सुबह में एक पैकेज डिलीवर हो गया अर्ली ओइला से। तो ये न्यू ब्रांड है कुछ, बट इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे तो मैंने ऑर्डर किया एंड एक्चुअल में दिल खुश हो गया। ये देखिए कितने सुंदर कार्ड भेजे हैं इन्होंने, स्टिकर्स हैं ये। और जो फ़ोटो कार्ड है वो भी बहुत अच्छे हैं। मतलब इस इस तरह की पैकेजिंग थी कि इसको फेंकने का मन ही नहीं करेगा। देखिए कितने क्यूट हैं ये। एक छोटी सी बुक है, उसमें 4 पेज भी है, अ डे इन माय लाइफ। बहुत अच्छी है वो भी, फेंकने का मन ही नहीं किया, इतना अच्छा है ये। साइड में देखिए एक बिल बना हुआ है, बट वो एक्चुअल बिल नहीं है। बहुत प्यार से लिखा हुआ है, सारा कुछ बहुत अच्छा है। अब मैं आपको प्रोडक्ट दिखाऊंगी, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है एक्चुअल में। मतलब ये मैंने सिर्फ 1000 रुपीज़ में ख़रीदा है और 1000 रुपीज़ के हिसाब से टॉप एंड स्कर्ट वो भी इतना सही तो मुझे नहीं लगता किसी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो मैंने मंगा लिया फाइनली एंड अभी मैंने इसको ट्राई किया है, बट स्टिल उसके फ़ोटोज़ नहीं लिए हैं क्योंकि फ़ोटोज़ बाद में अपलोड करूँगी मैं इसको जब पहन के। फिर बाहर बारिश हो रही थी, बार बार मेरा मन कर रहा था कि मैं बालकनी में खड़ी हूँ या खिड़की से देखूँ। दैन आई हैड बाथ और फिर मैं रेडी हो गई। आज मुझे लगा सूट पहन लेती हूँ क्योंकि आज गर्मी कम थी, मौसम बहुत अच्छा था तो फुल स्लीव चलता है। फिर बारिश हो रही थी तो बालकनी में तो कपड़े सुखाने का कोई मतलब ही नहीं था। तो आज हमने चेयर को ही जो है रस्सी बना लिया और उसी पर जो है तौलिए को टांग दिया। बेचारी चेयर। बाहर जाके देखा तो बालकनी बहुत ज़्यादा गीली थी एक्चुअल में, क्योंकि इस पे बालकनी के ऊपर मेहराब ज़्यादा नहीं है तो काफ़ी पानी आता है बालकनी में। फिर एक दूसरी बालकनी में जो पौधा रखा हुआ है सिंगल बेचारा अलग से, उसको देखा। ये फूल काफ़ी ज़्यादा लेट कर रहे हैं। मतलब मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ कि अब खिलेंगे अब खिलेंगे, खिले ही नहीं। और जब भी खिलते हैं बहुत सुंदर लगते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी जब खिलेंगे। मैंने आज बहुत पीसफुल म्यूज़िक लगा रखा था टीवी पे, सो दिन बहुत अच्छा फील हो रहा था। मतलब ब्लेसिंग से भरा हुआ, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने फाइनली खाना ऑलरेडी पका के रखा था, फाइनली खाना गरम किया क्योंकि भूख काफ़ी लग गई थी। दिन के 2 बज गए थे। राइस एंड कल हमने पनीर टिक्का जो है रात को बनाया था, तो उसी को मैंने खाया था गरम करके। बहुत ही स्वाद था, राइस के साथ एंड प्लस रोटी के साथ। ओह माय गॉड, अमेजिंग, बहुत अच्छा था। बस फिर क्या, राइस और रोटी दोनों गर्म हो गए थे। राइस में थोड़ा घी डाला, देन उसके बाद पनीर टिक्का गरम किया और अब आए खाने की बारी। पर बालकनी से मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी, मैं बार बार बालकनी की तरफ देख रही थी। फिर मैंने सोचा कि टीवी में कुछ चेंज करूं, बट बहुत अच्छा म्यूज़िक था तो चेंज करने का मन नहीं किया। अब सुकून से बैठ के फिर खाना खाया, सोचा कि कुछ चेंज कर लूं, पर नहीं मिला कुछ। दोपहर में सुकून से सारा काम निपटा के खाना, ओह बहुत मज़ा आया। बालकनी की तरफ फिर से देखा, फिर बारिश हो रही थी, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। सीधी बारिश थी तो बालकनी में इतनी ज़्यादा नहीं आ रही थी। और पौधे इतना ज़्यादा एंजॉय करते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पौधे ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं
बारिश की। ये देखो, बार-बार मैंने लोटस की लीव्स देखी हैं आज, क्योंकि वो इतनी प्यारी लग रही थी। वो खुद भी मतलब आई कैन सेंस देयर हैप्पीनेस कि वो कितनी खुश हैं। अगेन मैं अपनी खिड़की पे गई कमरे की, और उधर से तो माय गॉड कितना ज़्यादा ब्रेथ टेकिंग व्यू लग रहा था एक्चुअल में। पूरा धुंध हो रखी थी और बाहर तेज़ बारिश हो रही थी। फिर मैंने फाइनली खिड़की खोली, अंदर ज़्यादा बूंदें नहीं आ रही थी, बारिश हवा का पानी नहीं था, आई मीन हवा नहीं चल रही थी, तो सो बहुत हल्की हल्की जो है रेन ड्रॉप्स आ रही थी भीगी तक। फिर थोड़ी देर इन्जॉय किया, कम से कम 1 घंटे, थोड़ी देर नहीं, कम से कम 1 घंटे मैंने खिड़की पे बैठ के एन्जॉय किया। इतना अच्छा लग रहा था, वहाँ से हटने का मन ही नहीं कर रहा था। खाना खाने के बावजूद भी ऐसा लग रहा था कि बस चाय और पकौड़े बनाकर यहाँ पर बैठ जाऊँ। थोड़ी देर बुक रीड किया, और बैठे-बैठे देखा कि नेचर कितना ज़्यादा सुंदर लगता है। बिल्डिंग्स बीच में आ जाती हैं हालाँकि, कोई बात नहीं, उसी ऐसी ही किसी बिल्डिंग में मैं भी रहती हूँ। तो पास में एक खेत है, और मिट्टी प्लस पौधे, छोटी हरी-हरी घास, सब कुछ बहुत ज़्यादा खिल गया है बारिश की वजह से। बस बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, तो फिर मैंने खिड़की बंद कर दी, और एक खिड़की से फिर मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं हटाऊँ। फिर मैंने सोचा कि आज मैं अपने पेंटिंग के ब्रश को जो है साफ़ कर लेती हूँ। मैंने एक हैक देखा था कि इस तरह से आप पानी को बॉईल करके जो है अ, इसको साफ़ कर सकते हैं। मैंने पानी बॉईल किया, उसमें ब्रश डाले भी, चूँकि कुछ ब्रश जो है वो प्लास्टिक ब्रश है, तो मैंने ऐसे रिस्क नहीं लिया कि मैं उसको डायरेक्ट उसमें डाल के छोड़ दूँ, अदरवाइज़ वो डेफ़िनेटली पिघल जाते हैं। और कुछ देर मैंने ट्राई किया, पर काफ़ी ज़्यादा स्टीम आ रहा था, तो हाथ जल रहा था। फिर मैंने उसको गैस से हटाकर फिर ट्राई किया। थोड़ी देर देखा, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ असर हुआ है इस पे, तो मैंने छोड़ दिया, गिव अप कर दिया। फाइनली मैंने सोचा कि आज कुछ पेंट करते हैं। ऐसे टीवी पे बढ़िया पीसफुल म्यूज़िक चल रहा था, और ये सुंदर सा एक तस्वीर था। तो मैंने सोचा चलो इसी को ट्राई करते हैं बनाने का। हालाँकि वो सेम टू सेम नहीं बना मेरे से, बट स्टिल मैंने ट्राई पूरा किया है। अभी टाइम लैप्स बनाया है इस पे, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। ऑलमोस्ट मुझे 45 मिनट लग गए थे इसको बनाने में। आराम से बना ली थी। फिर बालकनी की तरफ देखा, ओहो इतनी प्यारी बारिश हो रही थी। आप भी देखिए, मन कर रहा था बालकनी में या फिर छत पे जाके जो है बारिश में मज़े किए जाएँ, बट ऑलरेडी नहा चुकी थी। ये फिर पेंटिंग मैंने स्टार्ट करी ड्राइंग के बाद, एंड आई वाज़ रियली एन्जॉयिंग द प्रोसेस। पेंटिंग करना तो ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है, बट आज तो बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि आज मैंने एक मॉनसून पिक्चर ही लिया था कि मैं उसको ड्रॉ करूँगी। तो पूरा मॉनसून, माउंटेन्स, आई लव माउंटेन्स, सभी को पसंद होते हैं माउंटेन्स आई थिंक। तो माउंटेन्स और इतना ग्रीन सारा कुछ, और ऊपर उसमें बादल भी बने हुए थे, तो बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैंने ट्राई किया अपनी तरफ से कि इस 300 जीएसएम पेज है ये, तो इस पे मैंने ट्राई किया कि बन जाए एक्रिलिक कलर से ही। अ, बना कुछ हद तक, मतलब आई मीन आई थिंक जो तस्वीर देखी थी टीवी पे उससे तो 50 टू 80% ही कह सकती हूँ मैं बना है, बट फिर भी आई ट्राइड माई बेस्ट। और अभी एंड में आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। अच्छा लग रहा था ऑल्दो। प्रॉब्लम एक है कि ये जो मास्किंग टेप मैंने इस्तेमाल किया है, ये मास्किंग टेप जब भी मैं हटाती हूँ तो जो या तो पेज की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या तो मास्किंग टेप ख़राब है, तो वो उस पेंट को ही निकालने लगता है। एक्चुअल में वो पेज ही जो है टोन में लग जाता है। अभी मैंने जैसे ही नीचे वाली स्ट्रिप निकाली, तो ये देखिए, ये पेज ही टोन हो गया, बहुत बुरे तरीके से पेज टोन हो गया। फिर भी मैंने जैसे तैसे बचाया कि ख़राब ना हो पेंटिंग। ऊपर नीचे दोनों साइड ये देखिए, सच में मुझे डर लग रहा था ख़राब ही ना हो जाए, बट फिर भी एट द एंड अच्छा रिज़ल्ट आया इसका, अच्छी बन गई थी।
पूरा दिन बहुत 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 प्यारा निकला। अगेन लोटस की लीव्स देखी, लोटस की लीव्स के पीछे और इस लोटस ट्यूबर के पीछे एक कहानी है। बहुत बड़ी कहानी नहीं पर एक कहानी है। मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में डेफिनेटली वो बताऊंगी पूरा। एक इसका ब्लॉग बनाने वाली हूँ मैं, तो मैं डेफिनेटली इसके बारे में बताऊंगी क्योंकि ये लोटस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मतलब मुझे लोटस बहुत ज़्यादा पसंद है। आई लव लोटस एंड इसी के साथ डे एंड हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।